Hello friend, welcome to my YouTube channel. I am Ramesh Kumar and you are watching my YouTube channel English Academy Point. दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, आज जिस एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो एक्सरसाइज दोस्तों आर्टिकल्स है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी आर्टिकल पढ़ के थक चुके हो और आपको भी लगता है कि आर्टिकल में कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं, कहीं ना कहीं आर्टिकल एक्सरसाइज में आप दुविधा में रहते हैं, तो दोस्तों मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आज आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है, आज आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिस तरीके से आपको कभी लाइफ में कभी भी आर्टिकल एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये मेरा वादा है, यदि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक आप देखोगे तो निश्चित ही दोस्तों आर्टिकल एक्सरसाइज में आज के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो देखने के बाद जितने भी मेरे छात्र हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, उसे कभी भी उस एक्सरसाइज से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आर्टिकल को आप लोगों के सामने मैं इस तरह से पेश करूंगा, मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं बोर्ड की ओर और जानते हैं आर्टिकल एक्सरसाइज को कंप्लीट डिटेल से जानेंगे। और दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि आपको आज के बाद से कभी भी आपको आर्टिकल एक्सरसाइज में ना प्रॉब्लम होगी, ना आपको इसके बारे में कुछ पढ़ना होगा। तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आप मेरे वीडियो को देखकर कंप्लीट आर्टिकल एक्सरसाइज को समझ सकते हो, जान सकते हो और लाइफ टाइम के लिए आप इसे सीख सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बोर्ड की ओर और जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हेडिंग है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का अर्थ होता है दोस्तों अभिपद। आर्टिकल्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अभिपद। और इस अभिपद के अंतर्गत, इस आर्टिकल के अंतर्गत ए एन एंड द आता है। अब दोस्तों हम लोग यह समझेंगे कि ये जो ए एन द है, ए एन और द को जो हम लोग आर्टिकल कहते हैं, ये आर्टिकल है क्या और इसका वर्क क्या है, ये कैसे वर्क करता है ना। तो हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे कि आर्टिकल कैसे वर्क करता है और ये क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। अब देखिए दोस्तों, ए एंड द, these three are called articles. They are also classified adjective. इसे एडजेक्टिव के रूप में भी पहचाना जाता है। अब दोस्तों एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में कहना, या कुछ भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताना, कुछ भी कहना। तो दोस्तों ये भी नाउन और प्रोनाउन, नाउन के बारे में, ये जो एडजेक्टिव है ये भी नाउन के बारे में मॉडिफाई करता है, इसलिए दोस्तों इसे हम लोग एडजेक्टिव भी समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसके काइंड्स के बारे में जानेंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स के कितने काइंड्स हैं, कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। दोस्तों देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। अब देखिए दोस्तों ये जो आर्टिकल्स हैं इसके कितने प्रकार हैं, कितने भेद होते हैं? इसके दो भेद होते हैं। कौन सा है दोस्तों? एक डेफिनिट आर्टिकल एंड दूसरा इंडेफिनिट आर्टिकल। अब दोस्तों डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है, जिसे हम लोग दी या द पढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न वाली बात है, और वो कन्फ्यूज़न वाली बात यह है कि हम लोग ये जो दी है इसे हम लोग दी पढ़ें या द पढ़ें। यदि हम लोग दी पढ़ेंगे तो द क्यों नहीं पढ़ेंगे, यदि हम लोग द पढ़ेंगे तो दी क्यों नहीं पढ़ेंगे, और कब दी पढ़ा जाता है और कब द पढ़ा जाता है। दोस्तों इस चीज़ में, इसमें हमेशा छात्र कन्फ्यूज़न में रहते हैं और हो सकता है आपको भी इस चीज़ का कन्फ्यूज़न हो। तो दोस्तों आज आपका कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है, वीडियो को आप देखते रहिए। अब दोस्तों यहाँ पर है इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन। अब देखिए दोस्तों ए और एन को, ये जो ए है और ये ए एन है। अब दोस्तों यहाँ ये जो ए और एन है, कहीं ए का उच्चारण ए के जैसा होता है और कहीं ए का उच्चारण अ के जैसा होता है, अ के समान होता है। तो हम लोग कब ए का उच्चारण अ के समान करेंगे और कब ए का उच्चारण ए के समान करेंगे, ये भी हम लोग जानेंगे। अब फिर दोस्तों यहाँ पे ए एन जो है, ये जो ए एन है इसका उच्चारण कभी एन के तरह होता है तो कभी अन के तरह होता है।
तो दोस्तों एग्जैक्ट हम लोग एन पढ़ेंगे या अन पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे या अ पढ़ेंगे, कब, क्यों और कैसे, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स जानेंगे। दोस्तों अब हम लोग यह समझेंगे कि ये जो दी है और ये द है, ये द को कब दी पढ़ेंगे और कब द पढ़ेंगे, इस पॉइंट को दोस्तों आप समझिए, अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जिसे हो सकता है आपको कन्फ्यूज़न हो, है ना, और आप कन्फ्यूज़न में होंगे। तो ये कन्फ्यूज़न आपका दूर होने वाला है। इस पॉइंट को समझिए, इस पॉइंट को देखिए, और हो सके तो आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और इसे आप नोट कीजिए, इसे आप लिखिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए दी, ये जो दी है यहाँ पे मैंने दी लिखा है ना, हिंदी में इसका उच्चारण मैंने दी लिखा है। अब इसे समझिए, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वोवेल साउंड। वोवेल साउंड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जो स्वर का जो उच्चारण होता है, स्वर ध्वनि, है ना, स्वर ध्वनि। जब फिर से एक बार दोस्तों समझिए, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वोवेल साउंड। दी को दी हम लोग तब पढ़ेंगे जब किसी वर्ड का आरंभ, यानी ये जो दी हम लोग लिखते हैं, दी के बाद वाला जो वर्ड होता है, दी के बाद वाला जो वर्ड होता है, उसका आरंभ यदि वोवेल साउंड के साथ हो। किसके साथ हो दोस्तों, वोवेल साउंड का, उसके बाद वाला जो वर्ड है वो वोवेल से लिखा जाए और उसका जो उच्चारण हो, उसका जो साउंड प्रोड्यूस हो वो वोवेल के तरह हो, तो इस कंडीशन में उस वर्ड में जो THE है इसका उच्चारण हम लोग दी के तरह करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, ये जो यहाँ पे देखिए ये दी एलिफेंट, अब यहाँ देखिए THE दी लिखे है ना, अब यहाँ एलिफेंट है, ये जो दी है THE जो ये वर्ड है THE दी एलिफेंट, यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये द का जो है ये फिलहाल अभी से हम लोग द पढ़े या दी पढ़े, इसके बाद वाला ये जो द है इसके बाद वाला जो वर्ड है एलिफेंट, एलिफेंट का पहला लेटर क्या है दोस्तों, ई है ना, तो इसका जो उच्चारण हो रहा है वो क्या हो रहा है, ए हो रहा है ना, ए के समान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। इसलिए यहाँ पे ये जो द वर्ड है इसके बाद वाला जो वर्ड है उसका आरंभ जो है किससे, वोवेल से हो रहा है ना। जब द का बाद वाला, जब द के बाद वाला वर्ड वोवेल से आरंभ हो और उसका साउंड भी कैसा हो, वोवेल के तरह ही हो, उसका साउंड भी वोवेल के तरह ही हो, तो इस कंडीशन में हम लोग ये जो द लिखा हुआ है इसे हम लोग दी पढ़ेंगे, इसका जो उच्चारण होगा दी होगा। यहाँ भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ जो है ये जो द के बाद वाला जो वर्ड है ईयर, इसका जो उच्चारण हो रहा है यहाँ पे ई है, वोवेल है और इसका उच्चारण ई के जैसा हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में इस THE को हम लोग दी पढ़ेंगे, द नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा कि कब हम दी पढ़ेंगे और कब हम द पढ़ेंगे। अब दोस्तों हम लोग इस दूसरे पॉइंट को भी समझेंगे। अब देखिए THE द, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। दी को द हम लोग तब पढ़ेंगे जब THE के बाद वाला जो वर्ड हो वो किससे आरंभ हो, कॉन्सोनेंट से हो और उसका साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट के तरह हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो। तो इस कंडीशन में हम लोग ये जो THE है इसे हम लोग द पढ़ेंगे, दी नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल में भी देखते हैं THE द बॉय। अब देखिए दोस्तों यहाँ द बॉय जो है THE द बॉय, अब द के बाद जो है यहाँ देखिए बॉय का जो उच्चारण हो रहा है ये बॉ के तरह हो रहा है ना, ये बॉ के तरह हो रहा है। तो इस कंडीशन में ये कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण दे रहा है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये जो THE है इसका उच्चारण हम लोग द के तरह पढ़ेंगे, द के समान होगा, इसे हम लोग द पढ़ेंगे, दी नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ दोस्तों द के बाद जो डे वर्ड है, ये डे वर्ड में डी से आरंभ हो रहा है, डे वर्ड किससे आरंभ हो रहा है, डी से आरंभ है ना, और ये डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर ये जो द है इसको हम लोग द ही पढ़ेंगे, है ना।
तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया होगा और वीडियो को दोस्तों आप देखते रहिए और आप वीडियो को। तो दोस्तों अब हम लोग यह जानेंगे कि ए और एन का यूज़ कब और कहाँ करना होता है। तो चलिए दोस्तों चलते बोर्ड की ओर और जानते हैं कब हमें ए का कब हमें एन का यूज़ करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए यूज़ ऑफ ए ऑब्लिक एन, अर्थात हम लोग ए या एन का यूज़ कब करेंगे। इसके साथ भी दोस्तों कुछ कंडीशन है कि कब हमें ए और एन का यूज़ करना होता है, कब हम लोग ए एन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसे समझिए, ए एन इज यूज बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दोस्तों नाउन आप लोग पढ़ चुके हैं और नाउन के बारे में आप लोग जानते भी हैं। तो दोस्तों ए और एन का जो यूज़ करेंगे हम लोग वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ही करेंगे। दोस्तों ये कंडीशन है, ये शर्त है कि हम लोग ए एन का जब भी यूज़ करेंगे तो वो दोस्तों नाउन के पहले ही होता है। ए या एन का जो यूज़ करेंगे हम लोग दोस्तों तो वो नाउन के पहले करेंगे। जब नाउन के पहले करेंगे तो नाउन कौन सा होना चाहिए, नाउन सिंगुलर होना चाहिए प्लस काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सिंगुलर नाउन तो होना ही चाहिए लेकिन कौन सा नाउन होना चाहिए, वो काउंटेबल होना चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि ये जो ए और एन का जो हम लोग यूज करेंगे, ये ए और एन का यूज़ करेंगे हमेशा कब करेंगे दोस्तों, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। ए एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, ये हमेशा आपको माइंड में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर तो दोस्तों बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं और पूछते हैं सर कब हम लोग ए को ए पढ़ेंगे, कब हम लोग ए को अ पढ़ेंगे, कब ए एन को एन पढ़ेंगे और कब ए एन को अन पढ़ेंगे। तो आज आप लोगों का यह कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है, वीडियो को आप लोग देखते रहिए। दोस्तों ए इक्वल टू ए और अ। अब देखिए दोस्तों ये जो ए का यूज़ सेंटेंस के बीच में किया गया है ना, और हमेशा आप माइंड में ये चीज़ को रखना है कि हम लोग जब भी ए बोलेंगे तो ए नहीं बोलेंगे, जब भी हम लोग बोलेंगे तो अ बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, अ। और अगर सिर्फ और सिर्फ ए को लिखा जाए, सिर्फ और सिर्फ ए को लिखा जाए तो इस कंडीशन में हम लोग उस ए का उच्चारण ए ही करेंगे। अगर कहीं पर किसी भी जगह पर सिर्फ ए को लिखा जाए तो ये लेटर है और इसका उच्चारण ए होगा, और स्टार्टिंग में यदि ए हो तो हम लोग ए ही पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों कभी कभी हम लोग ये जो ए है इस पर प्रेशर देने के लिए हम लोग ए का यूज़ करते हैं। जब हम लोग ए का यूज़ कर दें तो समझिए कि उस वस्तु पे हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, इसलिए हम लोग ए का यूज़ करते हैं और ए वहाँ पे यूज़ होता है। सेम दोस्तों एन जो है यहाँ पे एन का यूज़ हम लोग एन नहीं बोलेंगे, हम लोग अन का यूज़ करते हैं। और दोस्तों ये 90% हम लोग अन का ही यूज़ करते हैं, अन का ही उच्चारण करते हैं, एन का उच्चारण नहीं करेंगे। यदि एन का उच्चारण करें तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो जो वर्ड है जिस पे हम लोग एन का उच्चारण कर रहे हैं, वो जो नाउन है उस नाउन पे हम लोग प्रेशर दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे एन का यूज़ कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों उस वर्ड में अन का उच्चारण नहीं होकर एन का उच्चारण होगा। जब हम लोग प्रेशर देंगे, जब हम लोग वर्ड पे जोर देंगे तो इस कंडीशन में एन का उच्चारण एन ही होगा, अन नहीं होगा। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था कब हम लोग ए को ए पढ़ेंगे, कब हम लोग ए को अ पढ़ेंगे। जब भी सेंटेंस के बीच में ए आ जाए तो हम लोग अ पढ़ेंगे, और सिर्फ लेटर के रूप में यदि लिखा जाए तो हम लोग ए का उच्चारण करेंगे। और कभी कभी यदि हम लोग वर्ड पे ज़्यादा जोर दें, यदि जिस नाउन से पहले ए लगा हुआ है अगर उस पर ज़्यादा जोर देना हो तो ए का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार सेम दोस्तों हम लोग अगर बीच में ये एन है तो हम लोग अन का उच्चारण करेंगे, और यदि पहले एन है और अगर नाउन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो इस कंडीशन में हम लोग एन का उच्चारण करेंगे। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट था कब हम लोग एन पढ़ेंगे, कब हम लोग अन पढ़ेंगे, कब हम लोग ए पढ़ेंगे और कब हम लोग अ पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए समझिए
ए और एन। तो अब बात यह आती है दोस्तों कि हम लोग कहाँ पर एन का यूज़ करेंगे और कहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों इसे समझिए, यदि हम लोग एन का यूज समझ जाएं तो क्या ए का यूज भी तो समझ जाएंगे ना, है ना। सिर्फ ए और एन का यूज कैसे करना है, किस जगह पे करना है ये समझना है, किन स्थानों पे ये करना है। और जब यदि आप एन का यूज समझ जाएंगे तो ए का भी यूज आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों समझिए, सबसे पहले इसे हम लोग यूज़ ऑफ एन, हम लोग एन का यूज़ कब करेंगे, हम लोग एन का यूज़ कब करते हैं, कब करेंगे। इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विथ अ वोवेल साउंड वी यूज़ एन। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पे हमें ए या एन का यूज़ करना है, ए या एन का यूज़ करना है, इसके बाद वाला जो नाउन है, इसके बाद वाला जो नाउन है उसका जो आरंभ है, उस नाउन का जो स्टार्टिंग लेटर है वो लेटर देखेंगे दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि हम लोग ए एन जो यूज़ करेंगे, ए एन जिस जगह पे यूज़ कर रहे हैं, इसके बाद वाला जो वर्ड है उसका आरंभ कॉन्सोनेंट से है या वोवेल से है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये अति आवश्यक है दोस्तों कि उसका जो आरंभ है वो वोवेल से हो रहा है या कॉन्सोनेंट से। यदि दोस्तों वोवेल से हो रहा है तो क्या उसका साउंड वोवेल की तरह है, अगर साउंड भी वोवेल की तरह हो तो हम लोग वहाँ पे एन का यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसे समझिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिस इज़ एन ऑरेंज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एन लगाया है, एन का यूज़ किया है ना। तो यहाँ पर जो एन लगा है, एन का यूज़ किए हैं, ये जो ऑरेंज है, ऑरेंज जब हम लोग इसका हिंदी में उच्चारण करेंगे दोस्तों, इसी पॉइंट को समझना है। बहुत सारे छात्र इस पॉइंट को नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण उसे आर्टिकल में हमेशा प्रॉब्लम होती है। अगर इस पॉइंट को आप समझ लेंगे तो आपको कभी भी आर्टिकल में प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों इस पॉइंट को समझिए, ये जो ऑरेंज है इसका आप उच्चारण कीजिए, इसका हिंदी में उच्चारण करना, ऑरेंज। क्या हो रहा है, ऑरेंज। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऑरेंज हमने हिंदी में इसका उच्चारण किया, तो ये जो ओ है, ये देखिए तो ये क्या है, ये वोवेल साउंड है ना, ये वोवेल लेटर। तो इसका साउंड भी क्या हो रहा है, वोवेल, स्वर की तरह उच्चारण होना चाहिए। कैसा उच्चारण होना चाहिए, स्वर की तरह। यदि इस पॉइंट को समझ लिए तो आपको कहीं भी एन का यूज़ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस पॉइंट को दोस्तों समझिए। इसका हम लोग हिंदी उच्चारण करेंगे, ऑरेंज। तो ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ क्या है दोस्तों, स्वर वर्ण है ना, स्वर वर्ण है ना। तो जब स्वर वर्ण के तरह इसका उच्चारण हो तो हम लोग एन का यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहले ये समझिए, यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आए तो इस चीज़ को भी आप समझिए। ये जो मैंने यहाँ पे ये बॉक्स बनाया है, बॉक्स में यहाँ पे मैंने लिखा है वोवेल साउंड। ये जो वोवेल साउंड्स हैं, ये जो वोवेल साउंड है, अब यहाँ देखिए, ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ। दोस्तों इसे समझिए, जब भी कोई वर्ड अगर है, इसके पहले हम लोग को ए या एन लगाना है तो उसका हम लोग उच्चारण करेंगे। अगर उच्चारण करने के दरमियान ये वोवेल साउंड वाला जितना भी लेटर है, क्या इससे हो रहा है, ये देखेंगे। क्या ये जो वोवेल साउंड के अंतर्गत जितना भी लेटर है यहाँ पे, ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, ये सब क्या इससे उच्चारण उसका हो रहा है उस वर्ड का। यदि इस लेटर से उस वर्ड का उच्चारण हो रहा है तो हम लोग एन का यूज़ करेंगे। यदि ये जो वोवेल साउंड है, ये जो लेटर है, इससे यदि उसका उच्चारण, हिंदी उच्चारण अगर इससे नहीं हो रहा है तो हम लोग एन का यूज़ नहीं करेंगे। ये पॉइंट है दोस्तों, इसे आपको समझना है और इसे याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आई हैव एन अम्ब्रेला। अब दोस्तों यहाँ मैंने एन लगाया है, एन के बाद वाला वर्ड कौन सा है, अम्ब्रेला है ना। और अम्ब्रेला जो वर्ड है, इसका आरंभ जो है ये यू से हो रहा है, और यू क्या है, वोवेल है, वोवेल तो है। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका उच्चारण कीजिए, अम्ब्रेला, हिंदी उच्चारण करना है, अम्ब्रेला, तो ओ आ रहा है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे एन का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग बारी बारी से सारा डिटेल्स जानेंगे, और मैं आप लोगों को सेट प्रैक्टिस भी दूंगा, मैं आप लोगों का आर्टिकल का टेस्ट भी लूँगा। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग देखिए, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आपने आर्टिकल में क्या क्या पढ़ा और आपने आर्टिकल एक्सरसाइज को आप कितने अच्छे तरीके से समझें।
तो दोस्तों फिर आगे हम लोग देखते हैं आई हैव अ पेन। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ए दिया है ना, और ए जो यहाँ ए का यूज हुआ है, इसके बाद वाला वर्ड देखिए तो क्या है, पी है ना, क्या है, पी है। तो अब ये जो ए के बाद यहाँ जो ये वर्ड पी से शुरू हो रहा है, तो पी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, पी कॉन्सोनेंट है। तो जब कॉन्सोनेंट से आरंभ हो तो हम लोग ए का यूज़ करेंगे, और जब वॉवेल साउंड से आरंभ हो तो एन का यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, है ना। जब जिस जगह पे हम लोगों को, जिस स्थान पे हम लोगों को ए या एन का यूज़ करना है, उस वर्ड में जिस स्थान पे हम लोग को ए या एन का यूज़ करना है, इसके बाद वाला वर्ड यदि वॉवेल साउंड से, यदि वॉवेल से और तथा वॉवेल साउंड से आरंभ हो रहा है तो इस कंडीशन में हम लोग एन का यूज़ करेंगे। यदि कॉन्सोनेंट साउंड से आरंभ हो तो हम लोग ए का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देखिए आई हैव अ पेन, तो ये जो पेन है, पेन वर्ड में पी क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो इस वर्ड में पी का, ये जो पेन है, इस वर्ड में, इस वर्ड का आरंभ कॉन्सोनेंट से यहाँ पे हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ए का यूज़ किए, है ना। इस कंडीशन में यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, अब देखिए ही इज़ अ डॉक्टर, राहुल इज़ एन इंजीनियर। दोस्तों इसे समझिए, अब यहाँ पे मैंने कहा है ए और एन का यूज बिफोर द डेजिग्नेशन, अर्थात दोस्तों इस पॉइंट को समझिए, ए और एन का यूज डेजिग्नेशन यानी पद वाले नाम, क्या, पद वाले नाम के पहले ए या एन का यूज होता है और 100% होता है। जब भी हम लोग पद वाले नाम के बारे में जिक्र करेंगे, पद वाले नाम के बारे में बात करेंगे, तो उस नाम के पहले ए या एन का यूज हर हाल में होगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ए डॉक्टर, अब यहाँ पे ए डॉक्टर इसलिए दिए दोस्तों, यह डॉक्टर में जो है, डॉक्टर जो वर्ड है, इसकी शुरुआत, इसकी आरंभ किससे हो रही है, डी से, और डी क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले हम लोग ए का यूज़ करेंगे, करते हैं ना। और नेक्स्ट वर्ड में राहुल इज़ एन इंजीनियर। अब देखिए दोस्तों राहुल इज़ एन इंजीनियर, तो यह क्या है, यहाँ पर दोस्तों मैंने एन का यूज़ किया है। अब यहाँ एन का यूज इसलिए हुआ कि इंजीनियर जो वर्ड है, इसका आरंभ क्या है, इसका आरंभ ई से है, और जब आप इसका हिंदी उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, ई से हो रहा है ना, ई आ रहा है ना। तो अब देखिए ये जो ई है, इसका देखिए ये वोवेल साउंड है, ये वोवेल साउंड में जो लेटर है इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे इससे पहले इसका एन का यूज किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जहाँ पे हमें ए और एन का यूज़ करना है, इसके बाद वाला जो वर्ड है, अगर वो वोवेल से आरंभ हो रहा है तथा वोवेल के तरह उच्चारण यानी कि स्वर वर्ण के तरह उसका उच्चारण हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग एन का यूज़ करेंगे। यदि कॉन्सोनेंट से आरंभ हो रहा है तो हम लोग ए का यूज़ करेंगे। दोस्तों यही कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो कंप्लीट आर्टिकल को आप समझ गए। और भी बहुत सारे दोस्तों इस आर्टिकल में पॉइंट है, बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन दोस्तों एक ही वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी आज आप लोगों ने कहाँ पर ए का यूज़, कहाँ पर एन का यूज़, किस स्थान पे ए का यूज़ करेंगे, कहाँ पर हम लोग एन का यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम लोग जाने। इसके बाद दोस्तों दी और द, कब हम लोग दी पढ़ेंगे, कब हम लोग द पढ़ेंगे, इसके बारे में भी जो कॉन्सेप्ट था, जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम था, इसके बारे में भी हम लोग जाने। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू आप लोग देखते रहिएगा। ये जो आर्टिकल एक्सरसाइज है इसकी कंप्लीट सीरीज़ है, कम से कम आपको 3 से 4 वीडियो में ये आर्टिकल एक्सरसाइज कंप्लीट होने वाला है। तो दोस्तों मेरे जो ये आर्टिकल एक्सरसाइज का वीडियो है आप लोग कंटिन्यू देखिएगा, क्योंकि आप लोग जब तक कंटिन्यू नहीं देखेंगे तो आपको आर्टिकल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट जानकारी आप लोगों को नहीं दे सकता हूं और आप लोग की जानकारी अधूरा रह जाएगी। यदि मैं एक ही वीडियो के माध्यम से कंप्लीट आर्टिकल को बताऊं तो शायद आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे और मैं जो देना चाहता हूं आपको मैं नहीं दे पाऊंगा।
इसलिए दोस्तों ये जो आर्टिकल एक्सरसाइज है इसका कम से कम 3 या 4 वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को आर्टिकल के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।